अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को खैर आफ़ियत के साथ बाकी रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पर हमने आपको शेप्स ऑफ द लेटर या तक आपको समझाया था, लेकिन मैंने कुछ बच्चों की बुक चेक की। अभी बहुत सी स्टूडेंट्स की बुक कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आज हम फिर से रिवीजन करते हैं। अलीफ से लेकर या तक सब लेटर्स का शेप्स कैसा होता है, मैं आपको कुछ कुछ लेटर्स दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो के अंदर कहा था कि हमने फ़र्स्ट के अंदर अरबिक अल्फ़ाबेट सीखे। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि अरबिक अल्फ़ाबेट 29 है, जो हमने आपको फ़र्स्ट के अंदर लिखना भी सिखाया और किस हर्फ को क्या बोलने का, पहचानने का किस तरीके से हमने आपको फ़र्स्ट के अंदर सिखाया था। वही लेसन फिर से हमने सेकंड के अंदर रिपीट किया और आपको फिर से सिखाया कि जॉइंट कैसे होगा। इसी तरीके से हमने आपको थर्ड के अंदर पहले अल्फ़ाबेट सिखाए। अल्फ़ाबेट के बाद हर अल्फ़ाबेट का शेप्स कैसा होता है, फर्स्ट में कैसा होगा, मिडल में कैसा होगा, लास्ट में कैसा आएगा और सेपरेट कैसा होगा, हमने आपको सिखाया। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसका फ़ायदा क्या है। मैंने आपको उस टाइम कहा था कि अगर हम हर हर्फ का शेप सीखेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे लिए जॉइंट करना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ जॉइंट आसानी से कर सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था कि 29 लेटर्स में से 6 लेटर्स यानी कि अलीफ, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, वाव, इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव लेटर्स। क्या कहेंगे? नेगेटिव लेटर्स। कौन कौन से हैं? अलीफ, दाल, लाल, रो, ज़ एंड वाव। इन 6 लेटर्स को नेगेटिव लेटर्स कहेंगे। इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं? इसलिए कि नेगेटिव लेटर्स अपने आफ्टर लेटर को जॉइंट नहीं करता है, बिफोर लेटर को जॉइंट करता है, लेकिन आफ्टर लेटर को वो जॉइंट नहीं करता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर फर्स्ट में है अलीफ बा, तो अलीफ किस में से हैं? अलीफ नेगेटिव लेटर्स में से हैं, इससे अलीफ अपने आफ्टर लेटर बा इसको जॉइंट नहीं करेगा, बल्कि दोनों सेपरेट ही आएंगे। ऐसे ही दूसरा है दाल, तो दाल को किसमें से हैं? नेगेटिव लेटर्स में से, तो दाल भी अपने आफ्टर लेटर बा को भी जॉइंट नहीं करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव लेटर्स नहीं है, एग्जाम्पल यहाँ पर है बा, ह, सा, तब बा नेगेटिव लेटर्स में से नहीं है, तब बा क्या करेगा? अपने आफ्टर लेटर हा के साथ जॉइंट होगा। और हा भी नेगेटिव लेटर्स में से नहीं है, इसलिए हा अपने आफ्टर बिफोर दोनों लेटर्स के साथ जॉइंट होगा। ऐसे ही सा किस में से हैं? कि वो भी नेगेटिव लेटर्स में से नहीं है, इसलिए सा भी क्या करेगा? और वो लास्ट में है, तो लास्ट वाला लेटर्स अपने बिफोर को जॉइंट करता है, इसलिए वो हा के साथ जॉइंट होगा। तीनों लेटर्स हम जॉइंट करेंगे तो क्या बनेगा? ब, ह, स। तो क्या समझने का? नेगेटिव लेटर्स जो है वो अपने आफ्टर लेटर को जॉइंट नहीं करता है, बिफोर लेटर को जॉइंट करता है, लेकिन जो लेटर्स नेगेटिव नहीं है वो अपने आफ्टर बिफोर दोनों को जॉइंट करता है। तो हमने आपको उस टाइम भी या तक शेप्स ऑफ द लेटर दिखाए। आज मैं आपको कुछ कुछ लेटर्स बताता हूँ, पूरी नहीं बताऊँगा क्योंकि हमने आपको वीडियो भी भेज दिया है और PDF भी भेज दी, लेकिन कुछ लेटर्स में आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से उसके शेप्स होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला आएगा फर्स्ट पोजीशन के फर्स्ट में कैसा होगा। फिर होता है मिडल के अंदर
कि मिडल के अंदर शेप कैसे बनेगा, और लास्ट में होता है कि लास्ट शेप कैसा होता है, और हर्फ सेपरेट कैसा होता है, इस तरीके से। तब एफ का मीनिंग क्या है, फर्स्ट, एम का मिडल, एल का लास्ट और एस का सेपरेट। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ पहले बा, सेपरेट मैं यहाँ लिखता हूँ बा, बा। तब बा अगर फर्स्ट में आए तो उसका फर्स्ट शेप कैसा होगा, देखो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला इस तरीके से रहेगा। क्यों, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि अगर हम पूरी क्लास खड़ी है तो जो फर्स्ट वाला जो है वो किसका हाथ पकड़ेगा, अपने बाद में जो है स्टूडेंट इसका हाथ पकड़ेगा। तो यहाँ पर बा कंप्लीट बन है, ये इस तरीके से यहाँ बने, लेकिन यहाँ इस तरीके से छूटा हुआ है। क्यों, कि वो फर्स्ट में है और फर्स्ट वाला अपने बाद वाला जो हर्फ है उसको कैच करेगा, पकड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। अब यही बा मिडल में कैसा होगा, क्योंकि मिडल वाला जो शख्स है वो अपने आफ्टर और बिफोर दोनों को पकड़ेगा, इसलिए कैसा आएगा, पहले तो फर्स्ट को पकड़ेगा तो ऐसा, और फिर मिडल को पकड़ेगा, ये मिडल और लास्ट, देखो फर्स्ट को इस तरफ से कैच करेगा और लास्ट को इस तरीके से। और जो लास्ट में आता है वो क्या करेगा, अपने बिफोर को पकड़ेगा, आफ्टर को नहीं, क्योंकि आफ्टर तो बंद हो जाता है इसलिए कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बा कंप्लीट, और ये जो है तो अपने बिफोर को पकड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने लाइन छोड़ी हुई है। तो बा का फर्स्ट शेप ऐसा आएगा, मिडल लास्ट, और सेपरेट बा इस तरीके से कंप्लीट लाइन के ऊपर होगा। ऐसे ही अब बा ता सा तीनों सेम आते हैं। अब हम क्या करेंगे, जीम, कि जीम कैसा आएगा, जीम अगर फर्स्ट में हो तो इस तरीके से आएगा, ये है जीम। यही जीम अगर मिडल में आए तो मैंने आपको पहले कहा कि मिडल वाला दोनों को पकड़ेगा, आफ्टर और बिफोर, तो इस तरीके से लाइन आगे भी आएगी पीछे भी आएगी। और लास्ट में आए तो लास्ट वाला अपने बिफोर को पकड़ता है, आफ्टर को नहीं, इसलिए कैसा आएगा जीम, इस तरीके से कंप्लीट आ जाएगी। और सेपरेट जीम इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया जीम। जीम, हा और ख तीनों सेम आते हैं, इसलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ दाल। दाल का मैंने आपको कहा कि दाल का फर्स्ट और मिडल पोजीशन शेप्स उसके नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, कि वो नेगेटिव लेटर्स में से है। कौन सा आएगा, सीधा लास्ट, तो लास्ट कैसा आएगा, देखो सीधा लास्ट उसका आएगा, फर्स्ट और मिडल शेप नहीं आता है। और दाल सेपरेट इस तरीके से लिखेंगे, दाल, जाल, रॉ और जा, ये तीनों किस में से हैं, नेगेटिव लेटर्स में से, इसलिए उसका फर्स्ट और मिडल शेप नहीं आएगा। अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ सीन। तो सीन अगर हो तो सीन का फर्स्ट शेप कैसा आएगा, इस तरीके से, मिडल शेप, और ये इसका लास्ट शेप होगा। और सेपरेट सीन इस तरीके से आएगी। ये हो गया फर्स्ट, मिडल, लास्ट और सेपरेट। सीन, शीन, सॉद एंड रॉड, ये सब के शेप सेम आते हैं, इसलिए मैं आपको कौन सा दिखाता हूँ, तो ज़ो, सीधा तो और ज़ो आपको दिखा रहा हूँ। तो का फर्स्ट शेप इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा छोड़ेंगे, मिडल शेप ऐसा आएगा, और जो लास्ट शेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और तो सेपरेट इस तरीके से आए। तो और ज़ो ये भी सेम आते हैं, इससे आगे का जो है वो आइन, मैं आपको आइन दिखा रहा हूँ, आइन, गैन, फ़ा, कॉफ, काफ, लाम, ये सेम आता है, इसलिए इसमें से मैं आपको दो ही समझाता हूँ। पहला है आइन, तो आइन का फर्स्ट शेप इस तरीके से होगा, मिडल शेप
इस तरीके से आएगा, और जो लास्ट शेप है इसका पूरा वो इस तरीके से होगा, और आइन सेपरेट इस तरीके से आएगी। तो ये हो गया आइन। गैन भी सेम आएगी। अब फ़ा, कौफ, काफ, लाम, मीम और नून और हा, इन सब का सेम आता है। इसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ मीम। तो मीम का फर्स्ट शेप इस तरीके से आएगा, और मिडल शेप इस तरीके से होगा, और लास्ट के अंदर मीम कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए इस तरीके से लिखेंगे। और सेपरेट जो मीम है वो मीम ऐसे आएगी। समझ में आता है? अब इसमें से है एक दूसरा भी समझाता हूँ, नून। नून का सेम से बा जैसा आएगा, सिर्फ नुक्ता के अंदर फ़र्क है, एक डॉट होगा और इस तरीके से बा की तरह सेम ही आएगा। ये है मिडल और ये है लास्ट, और सेपरेट नून इस तरीके से आएगा। ऐसे ही लास्ट में या, लास्ट में कौन सा है? या भी सेम नून की तरह आएगा, सिर्फ डॉट्स के अंदर फ़र्क है कि या को 2 डॉट्स नीचे है और नून और बा को 1 डॉट आता है। ये मिडल शेप्स ऐसे ही, ये लास्ट या इस तरीके से आएगा, और सेपरेट या ऐसे होती है। तो मैंने आपको आज कुछ लेटर्स समझाए हैं, आपको पूरा कंप्लीट करना है, अलिफ से लेकर या तक सब लेटर्स को आपको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट जब मैं आपके पीरियड के अंदर आऊँगा तो आपकी पूरी CW चेक करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।